जय हिंद बकरी पालक भाइयों, आज हम बात करेंगे बकरी की डिवॉर्मिंग कब करें, कैसे करें, क्यों करें, प्रोसीजर क्या रहेगा, सावधानियां बरतें कौन कौन सी, किन किन बातों का ध्यान रखें, किस बकरी की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, किसकी नहीं कर सकते। तो चलिए अभी करते हैं बात। सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि डिवॉर्मिंग का मतलब क्या होता है। सुना तो बहुत है डिवॉर्मिंग डिवॉर्मिंग डिवॉर्मिंग, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों डिवॉर्मिंग जो है अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ है पेट के कीड़े मारने की दवाई देना। बकरी के शरीर के ऊपर पेट कीड़े जो है दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो बकरी के शरीर पर होते हैं, जैसे कि जूं हो गई, चिचड़ हो गई, पिस्सू हो गई और भी छोटे मोटे कीड़े जो बकरी के शरीर के बाहर के ऊपर होते हैं, वालों के अंदर छुपे रहते हैं। नंबर दो कीड़े होते हैं जो बकरी के पेट के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, जो बकरी को अंदर से परेशान करते हैं। बाहरी जो कीड़े हैं वो बाहर से खून पीते हैं, अंदरी जो कीड़े हैं वो अंदर का खाया पिया हुआ जो बकरी का वो खा जाते हैं, बकरी को लगने नहीं देते हैं, जिससे बकरी की ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब हम बात करते हैं कि बकरी की डिवॉर्मिंग कब करनी चाहिए। तो दोस्तों बकरी की डिवॉर्मिंग एक तो है कि हर 3 महीने के बाद करनी चाहिए। बकरी हो या बकरा हो सेम ही है सभी का, ठीक है। हर 3 महीने बाद बकरी या बकरे की डिवॉर्मिंग करनी जरूरी है। नंबर 2, अगर बकरी या बकरे के पेट में आपको कीड़े के लक्षण दिखाई देते हैं तब डिवॉर्मिंग करनी है। नंबर 3, बकरी की डिलीवरी होती है उसके 1 महीने बाद बकरी की डिवॉर्मिंग जरूर करनी है। और नंबर 4 आता है, अगर डॉक्टर साहब के कहने पर, डॉक्टर साहब की सलाह होती है, डॉक्टर साहब किसी कारण आपको इलाज के कारण बताते हैं कि डिवॉर्मिंग करें, तो आप डॉक्टर साहब को बता दें कि लास्ट तब की थी और अब करनी है, तो वो डॉक्टर साहब सलाह देंगे, तब भी आपने डिवॉर्मिंग करनी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम किस किस बकरी की डिवॉर्मिंग नहीं करनी चाहिए, ये बकरी हो या बकरा। तो इनमें आप ध्यान रखिए। एक तो जो है गर्भवती बकरी है, उसकी डिवॉर्मिंग का तरीका अलग होता है, प्रोसीजर अलग होता है, तो वो इसमें मैं अभी शामिल नहीं कर रहा, उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। नंबर 2, जो बकरी ज़्यादा ही कमज़ोर है। नंबर 3, जिसकी कोई बीमारी चल रही है, बीमार चल रही है। नंबर 4, जिसका वैक्सीनेशन अभी करवाया है, तो उसकी डिवॉर्मिंग भी थोड़ा टाइम दे उसके लिए। उसके अलावा किसी बकरी का स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है, स्पेशल इलाज चल रहा है, तो उसकी भी डिवॉर्मिंग, इन सब की डिवॉर्मिंग करने से पहले डॉक्टर साहब की सलाह लेनी जरूरी है। डॉक्टर साहब कहेंगे तभी इन तरीकों की बकरियों की डिवॉर्मिंग आपने करनी है, जिसमें मैंने बताया है ज़्यादा ही कमज़ोर, बीमार बकरी, वैक्सीनेशन वाली बकरी, किसी का स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इनकी डिवॉर्मिंग डॉक्टर साहब की सलाह के बिना आपने नहीं करनी है। कुछ बातें हम और भी करेंगे लास्ट में, पर पहले हम ना प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। लास्ट में जो बात करेंगे वो साल्ट कब कौन सा चेंज करना है और डिवॉर्मिंग के फ़ायदे क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम प्रोसीजर बना लेते हैं। तो दोस्तों आपने क्या करना है, रात के समय बकरियों को जब आप बाड़े में बंद करते हैं तो उस वक्त आपने सभी बकरियों को या तो गुड़ का पानी पिला देना है या फिर थोड़ा सा गुड़ की डली आपने खिला देनी है, जो रात को उसके पेट में जितने भी कीड़े हैं वो गुड़ को देख के एक जगह इकट्ठे हो जाएं। इससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो रात ने आपने बकरियों को थोड़ा सा गुड़ खिला के बंद कर देना है और सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के बकरी की डिवॉर्मिंग करनी है। जल्दी उठ के क्यों करनी है, क्योंकि डिवॉर्मिंग का रूल रहता है कि डिवॉर्मिंग करने से 3 घंटे पहले भी पेट खाली होना चाहिए और डिवॉर्मिंग करने के बाद, दवाई देने के बाद 3 घंटे अगले आपने उनको कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है, अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो। अगर बकरी ने कुछ खा लिया पी लिया फिर कोई फायदा नहीं। अब हमने बंद कर दिया। देखिए भाई, रात चल रही है, रात को हमने सभी बकरियों को गुड़ खिला के इनको हम बंद कर दे रहे हैं और सुबह जल्दी उठ के इनकी डिवॉर्मिंग करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, अभी हो गई है सुबह, तो सुबह उठ के हम जल्दी इनकी डिवॉर्मिंग कर रहे हैं। सुबह के अभी 4:30 बजे हुए हैं, मैं डिवॉर्मिंग कर रहा हूं क्योंकि 8 बजे तक इनको फिर बाद में हरा चारा, सूखा चारा देना होगा। तो अच्छे रिजल्ट के लिए हम थोड़ा जल्दी उठ रहे हैं, थोड़ी जल्दी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए प्रोसीजर क्या भाई, सबसे पहले आपने जिस भी दवाई से करना है उसको पहले आपने शेक कर लेना है। शेक करने का मतलब उसको हिला लेना है, क्योंकि दवाई कई बार जम जाती है नीचे, तो अच्छे रिजल्ट के लिए ये भी होता है। आपने उसको अच्छे से शेक कर लेना है। उसके बाद आपके पास एक सरंज होनी चाहिए, बिना सुई के आपने सरंज लेनी है। दवाई को सरंज के अंदर आपने भर लेना है। सबसे पहले बॉडी डोज की बात करते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 ml दवाई जो है 3 kg बॉडी वेट के ऊपर देनी है। तो अगर
आप मतलब कि 5 ml दे रहे हैं तो बॉडी वेट जो है 15 kg से 18 kg के बीच में होना चाहिए। तो हम अभी देखिए प्रोसीजर पर आ रहे हैं। अभी देखिए देने का तरीका, आपने क्या करना है, दवाई को सिरंज में भर लेना है। उसके बाद जिसको आपने देना है उसके पास जाना है, बकरा हो या बकरी हो, अगर अपने आप पी लेता ठीक है, नहीं तो आपने अपने दोनों पैरों के अंदर उसकी गर्दन को जकड़ लेना है। उसके बाद आपने नॉर्मल जकड़ना, ये ना हो कि सांस ही ना चले जाए अंदर जाने दें आप बकरी का। नॉर्मल अपने पैरों के अंदर अपना उसको पकड़ लेना है। उसके बाद आपने उसके एक जवाड़े के अंदर अंगूठा दाखिल करना है और दूसरे जवाड़े के अंदर आपने सिरिंज दाखिल कर देनी है और धीरे धीरे से उसको प्रेस करके उसकी जीभ के ऊपर लगा के छोड़ दें। ध्यान रखें जब आप दवाई देते हैं तो उसके कंठ में डायरेक्ट पिचकारी नहीं मारनी है, वरना उसको समस्या हो जाएगी। और नंबर 2, जब भी आप दवाई देते हैं, बकरा हो बकरी हो, उसकी जबान नहीं दबाना है। जबान दबा के उसको दवाई मत देना, वरना ड्रेंचिंग हो जाएगा। ड्रेंचिंग का मतलब यहां पर यह है कि दवाई उसके फेफड़ों में चली जाएगी और हम फायदा करना चाहते थे और बहुत बड़ा नुकसान करके बैठ जाएंगे। इसलिए प्लीज ध्यान रखना, जो अडल्ट हैं उनको जब दवाई देते हो, अपने पैरों में दबाते हो तो जबान दबा मत देना गलती से। जब उनके मुंह में हाथ डालते हो, आप अंगूठा डालते हो, तो जबान मत दबा देना। नॉर्मल उसकी जीभ के ऊपर लगा के छोड़ दो, अपने आप चाट लेगा। ये तो रहा बड़ों का प्रोसीजर। देखिए जैसे मैं दे रहा हूं, बकरे को मैंने अपने पैरों के अंदर दबा लिया है, सिरंज के अंदर भर के, और उसको दवाई दे दी है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बतानी भूल गया था, जो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, वो मैं अभी कवर कर देता हूं। आपने क्या करना है, रात को जो है फीड ट्रे और पानी वाले बर्तन आपने खाली करके छोड़ देने हैं। अगर गर्मियों के दिन होता है, सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं, हमने कमरे बंद कर दिया है तो बाहर नहीं आएंगे। लेकिन अगर जैसे गर्मियों का मौसम खुलेगा तब आप बच्चे तो और बकरियां सारी बाहर रहेंगी, तो उस वक्त आपने ध्यान रखना है जो फीड ट्रे है उसके अंदर सूखा चारा, हरा चारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और पानी वाला बर्तन भी उस दिन आपने खाली करके उल्टा मार देना है। नंबर 2, अगर आपने 3 महीने से छोटे या 3 महीने वाले बच्चे अगर वो दूध पी रहे हैं, उनकी भी डिवॉर्मिंग करनी है, तो उनकी जो मम्मी है उनको आपने मिल्क कवर जो है झोली लगा देनी है, ताकि वो बच्चे रात को दूध ना पी सकें और सुबह भी दूध ना पी सकें और उनको अच्छा रिजल्ट ले सकें। वरना आपने बाकियों की डिवर्मिंग कर दी है, जो बच्चे हैं वो दूध पी जाएंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। एक बात और देखिए, मैं जो डिवॉर्मिंग कर रहा हूं इसकी इस बार हीट एक्स से कर रहा हूं। तो अगली बार जो पिछली बार जब की थी मैंने नील जॉन से की थी, उससे पहले की थी तो एल्बो मार से की थी। तो साल्ट बदल बदल कर ही डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग करने के अगले 24 घंटे के बाद लीवर टोनिक देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।